वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों। तो अभी पिछले एक हफ्ते से एक न्यूज़ जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है वो है एनटीपीसी एग्ज़ाम। उसी बीच इस न्यूज़ से रिलेटेड एक घटना होती है इलाहाबाद में। वहाँ पे छात्रों को हॉस्टल में घुस के मारा जाता है, पुलिस के द्वारा बंदूक के बट से दरवाजे तोड़े जाते हैं, खिड़कियाँ तोड़ी जाती हैं और फिर छात्रों को बाहर निकाल के मारा जाता है। रोड पे भी कई छात्रों को मारते हुए दिखाया गया है। बिहार में भी ऐसे ही इंसिडेंट सामने आए हैं। इसी बीच कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का कड़ा रुख आता है पुलिस की तरफ और जो हमारी गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट, इन्होंने कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इसमें पुलिस की गलती नहीं थी, उनको जो ऑर्डर मिला गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने किया। गवर्नमेंट ये बोल रही है कि पुलिस वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसकी वजह से हम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये बहुत सी प्रॉब्लम्स आज के समय में हमारे देश की जो पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो पुलिस आती है या प्राइमरली अपने यूपी पुलिस की क्या आप समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं जिनके बारे में, बहुत सी समस्याओं के बारे में आप जानते होंगे, बहुत सी बारे में नहीं जानते होंगे, और उनका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप उन समस्याओं को ध्यान दें। अगर हमारे पास समस्याएं रहेंगी तो उसका सोल्यूशन हम अपने आप निकाल लेंगे। तो एक समस्या जो मैं काउंट कर रहा हूँ और जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की, जो फेस कर रही है दशकों से मैं कहूँ सदियों से फेस कर रही है, वो है पॉलिटिकल इंट्रूजन, पॉलिटिकल प्रेशर। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल था जो मैंने एनटीपीसी वाला दिया। इसमें आप देखिए, सरकार एक तरफ कह रही है कि पुलिस की गलती, पुलिस को मैंने सस्पेंड किया, हालांकि कुछ लड़कों के ऊपर एफआईआर भी हुआ जो निर्दोष बताए जा रहे हैं। जनता ये कह रही है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि सरकारों की गलती है क्योंकि सरकार ने जैसा निर्देश दिया होगा वैसे ही पुलिस ने किया होगा। अब पुलिस डिपार्टमेंट को इस पे बोलने का कोई हक नहीं है। अगर कोई सीनियर ऑफिसर आके बोल देता है तो कल को उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। तो पॉलिटिकल प्रेशर लगातार बना हुआ होता है जिससे उनकी एफिशिएंसी कम होती है और उनके काम करने का तरीका गरीबों और जो अनप्रिविलेज लोग हैं उनकी तरफ एकदम सराहनीय नहीं होता है। दूसरा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्लियरनेस नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है उनके डिपार्टमेंट में। एक उनका जो फंक्शनल जो स्ट्रक्चर है पुलिस डिपार्टमेंट का। अब क्यों अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी नहीं है? देखिए, ब्राइबरी के केसेस लगातार सामने आते रहते हैं, फेक एनकाउंटर्स के केसेस आते रहते हैं, कस्टोडियल डेथ होता है, रॉन्गफुल कन्विक्शन होता है, कस्टोडियल रेप भी कई कई देश के कई हिस्सों में सुनने को मिला है। फेक एनकाउंटर के बारे में एक एग्जांपल मैं दूं तो पिछले साल एक रेप हुआ था कर्नाटका में शायद। तो वहाँ पे जो आरोपी था उसको पुलिस ने अगले ही दिन जिस दिन पकड़ा उसके अगले ही दिन उसका एनकाउंटर कर दिया। अब उस समय बहुत से लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना था कि पुलिस ने अच्छा किया, उन्होंने रेप किया और लड़की का डेथ हो गया, तो ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन देखिए, हमारा लॉ ऐसा नहीं बोलता है। रूल ऑफ लॉ जो है ना, वो ये है कि पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो उसका, कोर्ट में मामला जाए, कोर्ट डिसीजन ले और फिर उसके बाद जो हो वो उस हिसाब से कंडक्ट किया जाए। पुलिस को कोई अधिकार नहीं होता है किसी को मारने का। और क्या हम गारंटी दे सकते थे उसमें कि पुलिस ने जो एनकाउंटर किया वो सही था, उसी आदमी का एनकाउंटर किया जिसने रेप किया था? और ये भी तो हो सकता था कि उस आदमी का एनकाउंटर करके वो जो रियल दोषी है उसको बचाने की कोशिश की गई हो। तो ये सब चीज़ें हैं। एक जो यूएन का हमारा रिपोर्ट है वो बोलता है कि जो यूएन द्वारा प्रेस्क्राइब्ड नंबर ऑफ पुलिस है पर लाख पॉपुलेशन के ऊपर, वो 222 होनी चाहिए। हमारे देश में 192 लोग ही हैं 1 लाख पुलिस पॉपुलेशन के ऊपर। ये यूएन बोलता है 222 और करीब 30 का डिफरेंस है। तो ये बहुत डिफरेंस होता है पर लाख। अगर 30, मतलब एक तो ये नंबर ही कम है। 1 लाख के ऊपर 222 पुलिस वाले ही नहीं होने चाहिए। ये यूएन का बहुत पहले का डिक्लेरेशन है और अभी भी हमारे देश में इस डिक्लेरेशन को, जो इस नियमावली है उसको फॉलो अभी तक नहीं किया गया। उसमें 192 ही है। और एक बात मैं आपको बताऊं, पुलिस डिपार्टमेंट में देखिए, रेशियो जो है मैन और वुमेन का हमारे कंट्री के पॉपुलेशन में वो 50-50 के आसपास का है। तो ये होना चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी 50-50 के रेशियो में मैन और वुमेन हो, वुमेन कांस्टेबल हो, मैन कांस्टेबल हो, वुमेन ऑफिसर हो, मैन ऑफिसर हो। लेकिन ऐसा है नहीं, हार्डली 10% भी नहीं है वुमेन की पॉपुलेशन हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस में, अगर मैं स्पेशली बताऊं तो। फिर उसके बाद इथिकल जो कंडक्ट होते हैं पुलिस वालों के, वो भी बहुत बार अच्छे नहीं पाए जाते हैं।
फिर पुलिस डिपार्टमेंट को फंडिंग की ज़रूरत तो होती ही है। देखिए उनके वेपन देखे होंगे आपने कितने आउटडेटेड होते हैं। अब सोचिए उनको उन नक्सलियों से फाइट करना होता है, या वैसे मतलब बहुत से ऐसे लोग नॉर्मली मिल जाते हैं जिनके पास उनसे ज़्यादा एडवांस वेपन होता है। और वो मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के समय जो वेपन चल रहे थे लकड़ियों के बने हुए, वो राइफल आज भी यूज़ करते हैं। फंडिंग नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब होता है पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह। अगर आप कभी गए हो तो वहाँ देखा होगा। लैक ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं पुलिस में भी और पुलिस के अलावा भी, जैसे सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट खुद है एक है। तो इन सारे डिपार्टमेंट्स में कम्युनिकेशन लैक बहुत है। आपने ये चीज़ें देखी होंगी कि कभी अगर किसी स्टेट के बॉर्डर में कोई क्राइम हो गया तो दोनों स्टेट की जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो एक ये कहेगा कि ये आपके उसमें स्टेट में हुआ है, दूसरा ये कहेगा कि ये आपके स्टेट में हुआ है। दोनों उस केस को लेने से कतराते हैं। और एक टेक्नोलॉजी है जो पुलिस की बैकबोन, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट की, किसी भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की या इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की बैकबोन कही जाती है। उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए अगर हम आज के समय में टेक्नोलॉजी लेते आते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में भी, तो इतने स्किल्ड पुलिस ऑफिशियल्स नहीं है जो उस टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली यूज़ भी कर पाएँ। बहुत से फिजिक देखा होगा आपने बहुत से पुलिस ऑफिसर्स का, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ठीक नहीं होता है, प्रॉपर नहीं होता है। फिर एक एक्सेसिव वर्कलोड, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पता है, आपने सुना होगा कि 24 घंटे की जॉब होती है इनकी। अब आप देखिए कितना बड़ा ह्यूमन राइट वायोलेशन है। कुछ चीज़ें, कुछ जॉब होते हैं जिनमें हम 8 घंटे से ज़्यादा के लिए उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें 24 घंटे, मतलब ऐसा नहीं है कि 24 घंटे करते हैं, बट नॉर्मली अगर 8 से ज़्यादा आप कर रहे हैं तो 12 घंटे करिए। इनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, उस हिसाब से इनको सैलरी भी नहीं मिलती एक्स्ट्रा वर्क करने की। तो ये कुछ लैकुनाज हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट के फंक्शंस को, उनके अकाउंटेबिलिटी को, उनकी इफिशियंसी को हैम्पर कर रहे हैं लगातार। अब मैं दिखाऊं, ये देखिए ये वेपन्स हैं आज के समय में। ये लेटेस्ट वेपन्स हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट के हाथ में है। अब इससे भी ख़राब ख़राब वेपनरीज इनके जो म्यूनिशन डिपार्टमेंट है या जो कोष है उसमें होती है। अब आते हैं सोल्यूशन वाले पार्ट पे। देखिए बहुत से ऐसे सोल्यूशंस हैं जिनको अभी भी, वो बहुत सी ऐसी कमिटीज़ को गठित किया गया था लेट 90s में, अर्ली 20s में, जिनकी रिकमेंडेशन को अभी लागू नहीं किया गया। जैसे राइबेरो कमेटी थी 1998 में, 2000 में पद्मनाभैया कमेटी थी, मालिमत कमेटी का गठन किया गया था 2002 में। इन सारे के जो रिकमेंडेशन थे उसको अभी तक लागू नहीं किया गया है पुलिस रिफॉर्म में। अब एक रिकमेंडेशन इन सारे कमिटीज़ ने एक दी थी, वो ये था कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन पुलिस डिपार्टमेंट। अब मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन जो फोकल पॉइंट होगा वो ये टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन ही होगा। अब इस बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पुलिस डिपार्टमेंट को और बेहतर बनाया जा सकता है। अब कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आती है? देखिए बहुत सी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं इंडिया में जो अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करती हैं। जैसे उसमें फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम आ गया, इसका तेलंगाना में सबसे पहले यूज़ किया गया था। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का यूज़ किया जा सकता है, वॉइस रिकॉग्नाइजर्स का यूज़ किया जा सकता है। फिर उसके बाद लाइसेंस प्लेट आइडेंटिफायर होता है। अगर कोई रूल वायलेट करता है, ट्रैफिक रूल, तो उसके लाइसेंस प्लेट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक डिवाइस लगाया जाता है। फिर बॉडी वॉर्म कैमरा होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में अभी काम किया जा रहा है। ड्रोन का यूज़ सर्विलांस करने के लिए, स्पाई करने के लिए, ट्रैफिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ है। अब देखिए बेनिफिट क्या होगा ऐसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने में पुलिस डिपार्टमेंट में। देखिए इनकी पहले, सबसे पहले तो इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब जो काम, ये जैसे एक पुलिस डिपार्टमेंट का ऑफिशियल्स है जो चौराहे पे खड़ा है और ट्रैफिक मॉनिटर कर रहा है। आप सोचिए अगर उसके पास एक ड्रोन होगा या एक कैमरा होगा जो ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा होगा, तो उसकी उसकी एफिशिएंसी का आउटपुट कितना इंक्रीज हो जाएगा। फिर वेपन मॉडर्नाइज हो सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। पर्सनल्स जो है उनको स्किल प्रोवाइड किया जा सकता है। कॉन्फिडेंस आएगा एमंग सिटीजन्स। अगर आप सोचिए कि कोई एक ग्रेवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म स्टैब्लिश कर दिया जाए जिसमें कोई भी पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कंप्लेन वगैरह दर्ज करानी है, तो इससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। कोई ये इसमें कंफर्टेबल होगा कि उसको पुलिस वालों की शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन पर नहीं जाना पड़ेगा, वो ऑनलाइन ही वहाँ से शिकायत दर्ज कर सकता है। फिर उसके बाद उन क्राइम रेट तो ऑब्वियसली डिक्रीज होगा।
जैसे ड्रोन का ही मैंने एग्जांपल दिया, तो अगर आप ड्रोन डिप्लॉय कर देते हैं तो अगर किसी आदमी को पता है, किसी क्रिमिनल को पता है कि इस एरिया में ड्रोन है, तो वो ऑब्वियसली उस एरिया में क्राइम कभी नहीं करेगा। तो ये एक रेट ऑफ क्राइम डिक्रीज होगा। फिर इथिकल बिहेवियर भी आएगा, पुलिस की भी मॉनिटरिंग होगी, उनको भी पता है कि हमें मॉनिटर किया जा रहा है, तो वो किसी से बदतमीजी नहीं करेंगे। अकाउंटेबिलिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी इससे। डिसएडवांटेज क्या है टेक्नोलॉजी यूज़ करने के? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बहुत कॉस्टली होता है। मतलब आप अगर नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए फंड चाहिए। स्टेट फंड अभी भी नहीं प्रोवाइड करा पा रहा है बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, तो टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन में तो बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ेगी। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे मान लीजिए आप बहुत से वेपनरीज वगैरह पुलिस डिपार्टमेंट को देते हैं, तो उनके मेंटेनेंस के लिए, उनके वेयर हाउस के लिए बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, जो डेवलप करना होगा, उसमें खर्चे आएंगे। प्राइवेसी कंसर्न आता है। प्राइवेसी कंसर्न मतलब किसी के डाटा को अगर आपने ऑनलाइन, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, तो उसमें पर्सनल डाटा ले लिए जाते हैं। उस डाटा का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए। फिर स्किलिंग वाली समस्या भी आती है, ट्रेनिंग वाली समस्या आती है। अब इतने वेपन्स वगैरह इंट्रोड्यूस करेंगे, इतनी नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पुलिस पर्सनल्स हैं उनको स्किलिंग वगैरह प्रोवाइड करानी होगी। फिर टेक्नोलॉजी फेलियर भी है। अगर आप हैविली रिलाई कर जाते हैं किसी टेक्नोलॉजी पे, आपको पता है आज आपके हाथ में मोबाइल है, तो आप कितने डिपेंडेंट है उसके ऊपर, कल को वो ख़राब हो जाए तो एक तरह से पैरालाइजेशन वाली स्थिति आ जाती है। अभी वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है? तो देखिए, सबसे पहले तो एक स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन होना चाहिए प्राइवेसी के ऊपर, जो जिस पे अभी काम चल रहा है, प्राइवेट डाटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर काम चल रहा है। दूसरा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने से एक फ़ायदा ये होगा कि जो भी टेक्नोलॉजीज हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे, उसको हम खुद ही अपने देश में बनाएंगे, और बहुत से लोगों को रोज़गार वगैरह मिलेगा। प्लस वो कॉस्ट इफिशियंट भी होगा, सस्ता भी होगा। फिर रिप्लेस कर दे, ये तो बहुत ज़रूरी है, नीड ऑफ द आवर है कि जो आउटडेटेड वेपन्स हैं उसको हम रिप्लेस कर दें मॉडर्न से। फिर एक हमें रिक्रूटमेंट करना होगा ऑफिशियल्स का, जो कि इनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराएं, स्किल डेवलप करें। जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको कैसे इफिशिएंटली यूज़ करना है, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसके लिए भी हमें एक अलग रिक्रूटमेंट सेल बनाना होगा, जिसमें ऐसे ऑफिशियल्स को अपॉइंट करना होगा या रिक्रूट करना होगा। और सबसे बड़ा रिकमेंडेशन, वे फॉरवर्ड अगर मैं बताऊं इन सारों में अगर कोई है, तो वो है कि जो अर्लियर कमिटीज़ की रिपोर्ट आई हैं, जो रिकमेंडेशंस आए हैं उन कमिटीज़ में, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। टेक्नोलॉजी तो अभी आने वाली समय की बात है। पहले जो पुराने रिकमेंडेशंस पड़े हुए हैं रिफॉर्म को लेके, उसको ही इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, तो पहले उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। इससे हम अपने पुलिसिंग सिस्टम को या पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत ही हद तक सुधार सकते हैं। तो आप ये देख रहे थे वीडियो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम है नितेश सिंह। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।